अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ कोरियन स्टाइल ये टॉप शेयर करूँगी जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसके लिए देखिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं। पहले एक मैंने पीसेस प्रिंट लिया है जो ऊपर की तरफ इसके लगेगा, और नीचे की तरफ जो पीस लगेगा वो ये प्लेन पीस लिया है, जिसको मैंने इस तरह से तय करके रखा है। अब ये इसकी जो चौड़ाई है वो है 11.5 इंच और लंबाई इसकी 22 इंच है। मुझे टोटल इसकी लेंथ चाहिए 20 इंचेस। मैंने 2 इंचेस का बढ़ा के रखा है। यहाँ पे देखें, अब इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। फ्रंट बैक दोनों पीसेस ये एक साथ हैं। ये टॉप का पार्ट है, वी शेप में ये कट होगा। ये 2 पार्ट हैं फ्रंट और बैक के। इसकी चौड़ाई 12 इंच है और लंबाई है 10.5 इंच। इसको भी मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके और यहाँ पर इसके बिल्कुल ऊपर रख देना है। पिंस में लगा रही हूँ क्योंकि ये जो स्टफ़ है ये जॉर्जेट का स्टफ़ है। जॉर्जेट के स्टफ़ को बेस्ट ये होता है कि आप जब भी कटिंग करें तो इसको पिंस लगा लें, ताकि ये कटिंग करते हुए अपनी जगह से मूव ना हो। इसकी ये देखिए, मुझे यहाँ पे जो शोल्डर चाहिए वो 5 इंच चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको 6 इंच पे कट कर रही हूँ। बाद में मैं फिर इसको एडजस्ट कर लूँगी। छोटा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर हमारी कटिंग में प्रॉब्लम होगी तो। बड़ा होगा तो फिर बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने इसको नीचे वाली शर्ट के साथ अटैच कर लिया ताकि सेम कटिंग हो। अब यहाँ पर मैंने देखें शोल्डर का निशान लगाया 6 इंच पे। उसके बाद आर्म होल का निशान भी मैं 6 इंच पे लगाऊंगी। बाद में मैं इसको फिर 5 इंच करूँगी, क्योंकि सिलाई होने के बाद वैसे भी 5 इंच हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं ये सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि ये आर्म होल है, इस निशान को लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अब जितना भी आपका आर्म होल होगा ना, वहाँ पहले आपने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लिया, ठीक है, ऊपर से। अभी जो आपका यहाँ पे जो आपने निशान लगाना है ना, वो आपने इस तरह से लगाना है। जो भी आपका आर्म होल आपने रखा है ना, वो उससे आपने 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यानी कि मेरा तैयार आर्म होल होगा 5 इंच, तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपका 6 इंच हो, 7 इंच हो, जितना भी हो, आपने उसमें 4 इंचेस ऐड कर लेने हैं और फिर भी यहाँ पे बनाना है। ये मेजरमेंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जब किसी और साइज़ में इसको स्टिच करें तो उसमें भी आपको आसानी रहे कि आपने किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। ये में साइज़ है तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची का, तो आपने जिस भी साइज़ में, इवन कि आपने बड़ी बच्चियों का बनाना है, अगर स्मॉल मीडियम लार्ज साइज़ में, तो भी आप इसको सेम कटिंग के साथ बना सकते हैं। मेजरमेंट मैंने आपको समझा दी है, बस इसकी यही मेजरमेंट है और कोई इसकी ख़ास मेजरमेंट नहीं है। लेंथ वगैरह भी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितनी आपको लेनी हो। तब देखिए, जो मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी और उसके बाद ये वी बनाया था, इसको मैं अब कट कर रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, दोनों कपड़ों को मैंने अलग अलग कट किया क्योंकि एक साथ कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़े जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको निकाल देती हूँ। ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है और नीचे जो हमारा ग्रीन वाला कपड़ा है, प्लेन कपड़ा, वो एक्स्ट्रा है, इसको मैंने निकाल दिया, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से आ जाएगा, तो ये हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में चले जाएगा। अब यहाँ पर ये जो खुली वाली साइड है, यहाँ से हमने 2 इंच का मार्क लेना है और यहाँ से हमने कटिंग कर देनी है वी तक। ये कटिंग हम पहले भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी परफेक्ट शेप आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग से कर रही हूँ, ठीक है। 2 दफ़ा की मेहनत से ही होगा कि, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा आएगा। इस तरह से देखिए, मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये यहाँ पर चुने आ जाएंगे और इस तरीके से इसका लुक आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखिए, यहाँ पर इसको हमने आर्म होल वगैरह कट करना है, वो हम बाद में कट करेंगे। इसको स्टिच करने के बाद दोनों पीसेस को आपस में जॉइन करेंगे, उसके बाद हमने आर्म होल कट करने हैं। यहाँ दोनों पीसेस को मैं आपस में, जो ये एक ही हुए हुए हैं, इसको मैं अलग कर रही हूँ। एक ही पीस था क्योंकि ये, इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा था। अब इन दोनों पीसेस को हमने दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करके रखना है अलग अलग। ये देखिए, अब ये जो कुर्ती मैं बना रही हूँ या टॉप जो मैं बना रही हूँ, ये 2 इंच यहाँ पे मैं इसकी कटिंग करूँगी क्योंकि ये हाई लो कुर्ती बननी है। तो यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लेकर मैंने इसको शॉर्ट किया है। अब ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये बैक साइड वाला पार्ट है, तो इसको हम नीचे बिछाएंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट बिछाएंगे इस तरीके से, ठीक है जी। यहाँ पर इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि नीचे से हमने इसको बैलेंस करना है, ऊपर से इसको जो है वो इस तरह से छोड़ देना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे नीचे से मैंने बैलेंस किया, ऊपर से देखिए 2 इंच का मार्जिन आ गया। अभी हम कटिंग करेंगे, लेकिन जब जॉइन करेंगे तो वो ऊपर से जॉइंट हो जाएगा। अब मैं इसकी तरफ इसको प्रॉपर कर रही थी जो कटिंग में रह गया था।
अब यहाँ से मैंने 1.5 इंच का मार्क लेकर और इसको मैंने इस तरह से गोलाई दे दी। आप चाहे तो इसकी पहले मार्किंग कर लें, उसके बाद इसकी कटिंग करें। मैंने डायरेक्ट इसकी कटिंग कर ली थी। ठीक है जी। अब ये देखिए इसका जो रिज़ल्ट होगा ना वो इस तरीके का होगा, यानी कि इस तरह से जुड़ेंगे तो ऐसे हाई लो हो जाएगा ये। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए भी मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख दिया है यहाँ पर, और इसकी चौड़ाई मैंने 7.5 इंच ली है, लंबाई मैंने 15 इंच ली है। यहाँ पे मैं 2.5 इंच का मार्क लगा के इसको स्लीव्स की कटिंग की शेप दूंगी। नीचे से मैं खुली साइड से 1 इंच का मार्क लगा के इसको क्रॉस में इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके उसको कट कर लूँगी। मुझे इलास्टिक वाली स्लीव्स बनानी है इसकी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस तरह से कट कर रही हूँ। इसकी टॉप की साइड पे भी चुने आएंगी और बॉटम में भी, ज़ाहिर है जब इलास्टिक लगेगी तो चुने आ जाएंगी। इस तरह से देखिए मैंने इसकी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब ये जो मैंने नीचे टॉप वाला पार्ट लिया था, इस पे मैंने टाँके को बड़ा करके इस तरह से स्टिच कर लिया है, और उसके बाद हम नीचे वाला धागा खींचेंगे और इसमें चुने डालेंगे और इसको ऊपर वाले पार्ट के बराबर करेंगे। ये इसका सेंटर वाला पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ ताकि जब मैं इसको स्टिच करूँ तो मुझे अच्छे से नज़र आ जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि सेंटर पॉइंट कौन सा है, तो इसके लिए बेस्ट है कि आप ये निशान लगा लें इस तरह से। अब ये जो वी शेप था आपका, ये वाला वी शेप पे आपने इस तरह से देखिए सिलाई का निशान लगाया। ये हमारी एक साइड की मार्जिन होगी। इसी तरीके से आपने ये देखें ये हमारा दूसरी साइड का मार्जिन होगा इस तरह से। तो ये आप इस थोड़ा सा ही बस मार्क लगा लें, बहुत आखिर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए ये सेंटर का एक पॉइंट बन गया, ये हमारा सेंटर का पॉइंट होगा। इसको यहाँ पे रखकर सेंटर में फिर हमने स्टिच कर देना है। इस तरह का टॉप मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, जिसमें मैंने वी शेप सिखाई थी, तो उसमें मैंने डिटेल में आपको ये जॉइन करना सिखाया था। आप चाहें तो वो विज़िट कर सकते हैं। मैं आखिर में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, उसकी जो सजेस्टेड वीडियो थी उसमें डाल दूँगी, तो आप वो देख लीजिएगा। उसमें बिल्कुल ईजी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए इन दोनों पीसेस को मैंने फिर से यहाँ पे ऊपर नीचे करके रखा है। अब हमने इसके शोल्डर की और आर्म होल की कटिंग करनी है, नेक की कटिंग करनी है। तो पिन्स मैंने फिर से लगा दिए हैं यहाँ पर। शोल्डर अब देखिए मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ इस तरह से। आर्म होल मैंने यहाँ पे 5 इंच लिया है, ये देखिए इस तरह से। और इस तरीके से अब हमने इसको शेप दे लेना है आर्म होल का, और इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करेंगे। फ्रंट वाले आर्म होल की मैंने यहाँ पे डीप कटिंग की। अब मैं इसकी नेक की कटिंग करूँगी। तो नेक की कटिंग के लिए देखिए 2.5 इंच मैंने इसको की चौड़ाई ली थी। नेक की दोनों नेक की चौड़ाई हमने एक साथ लेनी है 2.5 इंच। ठीक है, यहाँ से 1/2 इंच की हमने पहले दोनों नेक को सेम कट कर दिया। उसके बाद जो फ्रंट वाला नेक है उसको मैंने 2.5 इंच डेप्थ कट की थी उसकी। ठीक है, इस तरीके से अब हमने खोलना है इसको, और उसके बाद यहाँ पर इसके शोल्डर्स को जॉइन करना है। और साथ ही साथ मैंने इसमें लेस भी ऐड कर दी है जो वी हमने बनाया था उसके अंदर। ठीक है, इस तरह से शोल्डर भी हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब हमने फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको इस तरीके से फोल्ड करना है, और इसके सेंटर में अब हम कट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बटन प्लेकेट बनानी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे कट करूँगी। बिल्कुल जहाँ तक वी है हमारा वहीं तक हम इसको कट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर मैं बटन प्लेकेट बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने 2 प्लेकेट ले लिए हैं। दोनों की चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है, इस तरह से तैयार कर लिया है उन्हें। एक की लंबाई मैंने 9.5 इंच रखी है और एक की लंबाई मैंने 7.5 इंच रखी है। जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतनी मैं रखूँगी, बाकी एक्स्ट्रा कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने रख कर इसको और यहाँ पर सिंपल स्टिच कर लेना है। और देखिए यहाँ पर यहाँ तक हमें इसको लेकर आना है, तो बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा मैं इस तरह से कट करूँगी और इसको यहाँ पर एडजस्ट करूँगी। थोड़ा सा अभी भी बड़ा हो रहा था तो मैंने फिर दोबारा से इसको कट कर दिया था। और ये देखिए एक सिलाई में इस तरफ लेके जाकर और दोबारा से प्लेकेट के ऊपर लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए इस तरह से सिलाई चलाने के बाद अब दूसरी साइड पर हमने प्लेकेट लगाना है, तो वो भी आप लाजमी देखिएगा पूरी वीडियो, क्योंकि वो प्लेकेट बिल्कुल आगे शर्ट के ऊपर तक आएगा, तो वो आपको यहाँ पे यूज़फुल रहेगा। आप देखिएगा इसको ज़रूर। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको स्टार्ट किया। ऊपर से आपने फोल्डिंग नहीं करनी है इसकी, क्योंकि अभी हमें इसकी बैन लगाना है, तो ऊपर से हमने इसको फोल्ड नहीं किया है प्लेकेट को, सिंपल हमने इसको रखा है।
अब देखिए यहाँ पर इतना हमने प्लेकेट को स्टिच कर लिया है। अब बाकी का जो प्लेकेट है ना वो शर्ट के ऊपर आना है, तो नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करेंगे यहाँ पर। और जितना हमारी स्लिट ओपन है वहाँ तक हमने इसको रखना है प्लेकेट को। इस तरह से नीचे वाले कपड़े को नीचे रखेंगे इस तरह, और उसके बाद इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे। ये जो नीचे वाला प्लेकेट है ना इसको भी बिल्कुल बराबर आपने एडजस्ट कर लेना है ताकि प्रॉपर इसके स्टिच हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला जो कपड़ा हमारा बचा है उसको मैंने वी बना लिया है। ठीक है, इस तरह से देखिए वी शेप भी दे सकते हैं, स्ट्रेट भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर वी शेप दिया है। और इस तरह से हमारी प्लेकेट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। जहाँ तक आपने इसको खुला रखना है वहाँ तक इसको खुला रखें, चाहे तो यहाँ वी तक खुला रखें। मैंने थोड़ा सा वी से ऊपर तकरीबन 1 इंच तक और सिलाई लेके गई थी यहाँ तक, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दिया था। देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई करके इसको क्लोज़ किया है और उसके बाद धागे को कट करके इसको निकाल लिया। अब हम इसकी बैन की कटिंग करनी है, तो हम इसको उससे पहले मैं इसके नेक की जो है ना फिनिशिंग दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इसका नेक, उसको हम फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद आपने इस तरह से नेक को पकड़ें और ये देखें इसको आपने गोलाई की शेप दे देनी है। इस तरह से दोनों आपने बुकरम को इस तरह से पकड़ना है प्लेकेट को और इस तरह से इसको शेप दे देना है। अब यहाँ से हम अपनी पूरी नेक को मेजर करेंगे कि कितनी हमारी नेक आ रही है। तो ये आ रही है 12.5 इंच। ठीक है, 12.5 इंच का हाफ़ करेंगे तो वो बनता है 6.25 इंच। 6.25 इंच को हमने यहाँ पे मेजर कर लेना है। अब मैंने डबल फोल्ड में बुकरम लिया है, उसमें मैंने 6.5 इंच इसकी फोल्डिंग रखी है। बाद में जाके थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो आपने बिल्कुल 6.25 इंच ही रखनी है। देखिए मैंने बड़ा इसलिए रखा था कि बाद में आप इसको जब मेजर करें अगर बड़ा हो भी जाए तो हम उसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा हो जाए तो उसको फिर बड़ा करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, मैंने वन साइड पे 1.5 इंच पर निशान लगाया था। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से शेप दे दिया। 1.25 इंच का मैं ये इसकी चौड़ाई रख रही हूँ बैन की, और इस तरह से आगे की तरफ से इसको थोड़ा सा मैंने कर्व शेप दिया। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको थिक यहाँ पे बैन चाहिए तो आप क्या कीजिएगा कि एक दफ़ा कटिंग करके सेम इसी को दोबारा से बुकरम पे रखिएगा और 2 या 3 लेयर जितनी आप कट करना चाहते हैं कट कर लीजिए और फिर एक साथ पूरे कपड़े पे इसको चिपका दीजिए। अब ये देखिए पहले मैंने बुकरम को यहाँ पे मैं मेजर कर रही हूँ कि अगर मेरी बुकरम थोड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो मैं इसको कट कर दूँ। तो बिल्कुल 1-2 पॉइंट के बराबर ही ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया। ये देखिए इतनी सी बस ज़्यादा थी। तो बेस्ट रहता है कि आप बुकरम से भी इसको मेजर कर लें ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। अब मैंने इसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर यहाँ पे पेस्ट किया है। उसके बाद फ़ोल्ड करके इस तरह से इस कपड़े को रखा है। अगर आपके पास कपड़ा अलग अलग हो तो एक दूसरे के ऊपर रख लीजिएगा कपड़े को, और इस तरीके से यहाँ पर देखें एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद ये जो ऊपर वाली साइड है इस पर हमें सिलाई चलानी है। ठीक है, इस वाली साइड पर, और सिलाई मैंने लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए बाकी का सारा कपड़ा हमने एक्स्ट्रा कट कर देना है। नीचे की साइड से भी 1/2 इंच के करीब आपने 1/2 इंच से भी कम कपड़ा रखना है, बाकी आपने कट कर देना है। ऊपर की साइड जहाँ पे हमने सिलाई चलाई उस तरफ मैंने नोजेस लगाए। इस तरीके से टर्न करके इसको सीधा करेंगे। उसके बाद इसको प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है। उसके बाद सेंटर में मैंने इसके कट लगाए। अब मैं एक दफ़ा और आपको मेजर करके दिखाती हूँ, क्योंकि बैन लगाना ज़्यादा बेहतर ही होता है कि आप उसको अच्छे से मेजर कर लें, उसके बाद आप उसको लगाएं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए पहले हमने बुकरम को भी मेजर कर लिया था, तो ये वैसे तो सेम ही होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ कि देखिए बिल्कुल सेम इसकी जो है वो मेजरमेंट आई है। ये देखिए बिल्कुल ये इसका एग्जैक्ट हमारा बन गया है बैन। अब आप चाहें तो इसको सेंटर से लगाना स्टार्ट करें या इसको कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करें, जैसी हमारी मर्ज़ी हो, क्योंकि हम मेजर कर चुके हैं, ये बराबर है। अब यहाँ पर देखिए मैं सेंटर से तो नहीं लगा रही हूँ, इसको मैं साइड से ही लगाना शुरू कर रही हूँ। और एक चीज़ और भी मैं आपको टिप साथ में बता दूँगी कि ये देखिए यहाँ पर जब हम सिलाई करेंगे और ये जब बैक नेक आएगा तो ये जो हमने नेक पे कट लगाया था बैक वाली और बैन पे कट लगाया था, ये देखिए दोनों नेक के जो कट हैं वो आपस में मिल रहे हैं इस तरह से। तो ये चीज़ हमारी यही बताती है कि हमारा जो बैन है वो बिल्कुल परफेक्ट हमने कटिंग किया लेंथ में। और इस तरीके से देखें हमारा बैन यहाँ पे लग के तैयार हो गया है। अब हमने इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई कर लें। तुरपाई वैसे ज़्यादा की जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर इस पर सिलाई ही कर ली थी। ये देखिए इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे।
और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा मैं कट कर रही थी जो बाहर ज़्यादा निकल रहा था, ताकि इसको फोल्डिंग अंदर की तरफ करने में आसानी हो। ठीक है, इस तरह से हमने पूरे कपड़े को अंदर की तरफ करके और इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को फजर क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चाहे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉप है ये, जिसकी आज मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है और कोशिश की है कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से इसको बनाने का तरीका सिखाऊं, ताकि बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकें। तो ये देखिए, इस तरीके से अब हमारा बैंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पर इसकी स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है बैंड लगाने के बाद। तो बैंड हमारा यहाँ पर लग गया है। इस तरह से आप इसके एक दफ़ा और सिलाई चला दीजिए ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ठीक है जी, इसमें स्टिचिंग इसकी अब मैंने कंप्लीट कर ली है, ताकि एक्स्ट्रा का ताकि को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। अभी देखिए, स्लीव्स मैंने तैयार कर ली है। इसके बॉटम पे मैंने इलास्टिक लगा ली है और यहाँ से इस तरीके से आपने रखना है कि शर्ट को आपने सीधा रखना है, स्लीव्स को आपने उल्टा रखना है, यानी कि दोनों की जो फ्रंट साइड है वो एक दूसरे को फेस करेगी। सेंटर में मैंने स्लीव से कट लगा लिया था। तो इस तरह से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हमने सेंटर में यहाँ पे चुने देनी है। कि देखिए, इस तरीके से थोड़ा बैगी लुक आता है इस तरह से, तो लुक बहुत अच्छा बनता है। स्पेशली बच्चों में ये लुक ज़्यादा अच्छा लगता है स्लीव्स का। तो ये देखिए, आप स्लीव्स हमारे अटैच हो गई हैं दोनों। अब हमने इसकी साइड की फ़िटिंग करनी है। इस तरह से रखकर आपने आस्तीन से शुरू करना है और उससे पहले देखिए मैं इसको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, इस तरह से चारते करके। ये देखिए, इस तरह से जिस तरह से हम कटिंग करते हैं ना, इसी तरह से मैंने इसकी दोनों स्लीव्स को जॉइन करने के बाद इसको रखा है। और जहाँ पे हमने इसकी नीचे की तरफ राउंड शेप दी थी दामन को, वहाँ से हमने ना एक कट लगाना है। देखिए, यहाँ तक जहाँ से हमने राउंड शेप दी थी और राउंड शेप आके थोड़ी सी स्ट्रेट हो गई थी, यानी जहाँ तक आपने इसके चौक को खुला रखना है ना, वहाँ पे आपने एक कट लगा लेना है दोनों साइड पे। और उसके बाद आपने इसकी फिटिंग की सिलाई करनी है। तो ये देखिए, यहाँ जहाँ मैंने कट लगाया था वहाँ तक आके फिर मैंने टाँके को पक्का कर लिया है और यहाँ पे इसके बाद मैंने इसको जो है इसके चौक को ओपन रखना है। तो दूसरी साइड की भी मैंने सेम इसी तरीके से फिटिंग कर ली थी। अब यहाँ पे हम इसका दामन फोल्ड कर रहे हैं। तो देखिए, पहली सिलाई में इस तरह से लगा रही हूँ कि मैंने सिंगल दामन को फोल्ड करना है इस तरह से। और आपने यहाँ पर कपड़े को ना तो खींचना है और ना ही बिल्कुल लूज़ छोड़ना है, बस आपने थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेते जाना है और उसको यहाँ पे सिलाई करते जाना है। ये देखिए, थोड़ा सा पार्ट अपने जहाँ पे स्पेशली गोलाई आएगी ना उस तरफ, बाकी जो जब दामन आपका स्ट्रेट आ जाएगा तो वो तो आपने सिंपल यहाँ पे देखिए इस तरीके से रखना है और उसको सिलाई कर देना है। लेकिन जहाँ पे हमारी राउंड शेप आ रही है वहाँ पे आपने थोड़ा कपड़ा लेना है, उसको राउंड करते जाना है इस तरीके से। देखें, इस तरीके से आप जब स्टिचिंग करेंगे तो कपड़ा बिल्कुल भी जो है वो बल नहीं पड़ेंगे कपड़े के ऊपर, ना ही कोई झोल आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आखिर में आके आपने क्या करना है, पूरी शर्ट को आपने एक तरफ कर देना है। देखिए, जिस तरह से मैं अभी करूँगी, ये देखिए नीचे की तरह आपने शर्ट को कर दिया और यहाँ पे अब आपने इसके स्टिच कर लेना है। ठीक है, अब आप इसको दोबारा से फ़ोल्ड कर लीजिए इस तरह से, जितना आपने सिलाई की थी फिटिंग की वहाँ से आपने स्टार्ट करना है इसको, वहाँ से 1 इंच ऊपर से। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है इसको सिलाई और उसके बाद आपका ये दामन बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए, एक दफ़ा क्योंकि हम ऑलरेडी सिलाई कर चुके हैं इसलिए हमें ज़्यादा कपड़े को संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेट है तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पर गोल दामन आया है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल स्लो स्लो सिलाई की है, थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर इस तरह से। ये देखिए,
और हमारा यहाँ पे दामन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे फोल्ड हो गया है। ये देखिए कोई भी आपका बल वगैरह या कोई भी झोल नहीं आया इसके अंदर। और अब हम इसके बाकी के कपड़े को अंदर की तरफ दोबारा ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर तक 1 इंच तक सिलाई ले जाएंगे इसकी। ये देखिए इस तरह से धागे को पक्का किया और यहाँ पे बाहर निकाल लिया हमने सिलाई। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से हमारे ये दामन बन के रेडी हुआ है। अब दूसरा बैक साइड का दामन में इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। और ये देखिए अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये बैक साइड है हमारे टॉप की। ये देखिए ऊपर हमारा जो वी शेप है, नीचे हमारा दामन है गोल दामन, और इस तरीके से इसका लुक आया है फ़ाइनल। अब ये देखिए इसकी फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड पे हमने प्लैकेट बनाया है, उसमें मैंने ब्लैक एंड वाइट कलर के बटन लगाए हैं, तो ज़्यादा वो अच्छे लग रहे हैं, थोड़े प्रोमिनेंट हो रहे हैं इस तरीके से। और ये हमारा टॉप रेडी हो गया है। ये स्लीव्स है इसकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो फजर किचन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।